ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। आई एम टीचर मिस्टर दीपक। और आज की जो हमारी वीडियो होगी वो साइंस के ऊपर होगी। और हम जो है साइंस का जो है साइंस की वीडियो बनाएंगे। ये हमारी क्लास 2 है। तो इसमें हम देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या होगा। तो हमने जो है टॉपिक लिया है डीएनए। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? डीएनए। तो डीएनए के बारे में बात करेंगे हम। डीएनए। तो जब हम साइंस में डीएनए की बात करते हैं तो सबसे पहले जो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जाएगा कि इसकी जो है फुल फॉर्म क्या होती है, कि इसको जो है क्या बोलते हैं डीएनए को फुल। तो इसकी पहला ही ये इम्पोर्टेंट आपका बन जाता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। डॉक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये क्या है? ये इसकी फुल फॉर्म है कि डॉक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये क्या है कि ये डीएनए की फुल फॉर्म है। आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या है। तो डॉक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड ये इसकी फुल फॉर्म है। ओके, दूसरा जो है इससे क्वेश्चन बनता है डीएनए से। वो क्वेश्चन क्या होता है कि डीएनए की जो अधिकतम मात्रा होती है वो कहाँ पर होती है। तो दूसरा इसका जो आंसर है कि इसकी अधिकतम मात्रा की हम बात करें तो कहाँ होती है? अधिकतम मात्रा होती है केंद्र में। कहाँ होती है? केंद्र में। ठीक है, इसकी अधिकतम मात्रा किसमें होती है? केंद्रक पर होती है। क्या है? केंद्रक पर होती है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि डीएनए की फुल फॉर्म पूछी जाएगी, तो वो क्या है? डॉक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद पूछ जाएगी कि इसकी अधिकतम मात्रा की बात करें तो वो कहाँ पर होती है? इसकी केंद्रक पर होती है। लेकिन इसकी कुछ मात्रा जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है कुछ मात्रा किसमें भी होती है? कुछ मात्रा इसकी माइटोकॉन्ड्रिया और किसमें? और कवक में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया और कवक में। ठीक है, कि जब अधिकतम मात्रा की बात करें तो अधिकतम मात्रा होती है केंद्र पर, और कुछ मात्रा होती है किस पर? माइटोकॉन्ड्रिया और कवक पर। ओके, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा उसको देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा कि डीएनए में कितने अक्षार होते हैं। ठीक है, कि अक्षार के बारे में पूछे कि डीएनए में अक्षार कितने हैं। अगर अक्षार कितने हैं इसके बारे में बात करें तो कितने अक्षार है कि डीएनए में 4 अक्षार होते हैं। कितने? 4 अक्षार होते हैं। 4 अक्षार होते हैं जिसको हम बेस बोलते हैं। ये 4 होते हैं। ये 4 कौन कौन से हैं? सबसे पहले का जो नाम है वो क्या है? एडेनिन। क्या है? एडेनिन। सब 4 अक्षर मुक्त होते हैं डीएनए में। सबसे पहले एडेनिन। दूसरा जो होगा वो होगा आपका गुआनिन। ठीक है, और थर्ड के बारे में बात करें तो थर्ड होगा आपका थायमिन। और फोर्थ के बारे में बात करें तो फोर्थ होगा आपका साइटोसिन। तो ये जो है मौजूद होते हैं किसमें? डीएनए में। डीएनए में 4 अक्षर पाए जाते हैं, 4 बेस जो है पाए जाते हैं। एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपका एक और क्वेश्चन बन जाता है कि कितने अक्षर है डीएनए में। डीएनए में अक्षर की बात की जाए तो 4 अक्षर होते हैं। ओके, अब इसमें बात कर लेते हैं कि डीएनए की द्वितीय कुंडली है। तो कहीं कर लेते हैं, एक क्वेश्चन यहां से बनेगा कि डीएनए, नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए की द्वितीय कुंडली है। द्वितीय
द्विकुंडलीन, इसकी डीएनए की द्विकुंडलीन जो संरचना मॉडल था, संरचना मॉडल किसने प्रतिपादित किया था भाई? किसने बनाया था ये? किसने प्रतिपादित या किसने बनाया था ये डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना का मॉडल किसने प्रतिपादित किया? तो वो था आपका जे वाटसन। इसका आंसर क्या होगा? किसने किया था? जे डी वाटसन। और एक और थे इनके साथ में, वो कौन थे? क्रीक। अब इसमें यही क्वेश्चन किया जाएगा कि डीएनए की जो द्विकुंडलीय संरचना मॉडल था वो किसने बनाया था? तो बात की जाएगी जे डी वाटसन और क्रीक ने। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि ये जो द्विकुंडलीय संरचना मॉडल था वो कब दिया गया? तो ये जो दिया गया था, ये दिया गया था भाई 1953 ईस्वी में। कब दिया गया था? 1953 ईस्वी में जो है दिया गया था। ओके, तो आप याद रखें कब दिया गया था? 1953 में जो दिया गया था। और जो है इस द्विकुंडलीय संरचना के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो नोबेल पुरस्कार कब मिला? नोबेल पुरस्कार भी मिला था किसके ऊपर? इस द्विकुंडलीय संरचना के ऊपर जो है ये नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1962 में जो क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। 1953 में क्या की थी कि इन्होंने जो है द्विकुंडलीय संरचना की क्या की थी? खोज की थी। और नोबेल पुरस्कार इनको कब मिला? 1962 में। किसके ऊपर मिला था वो? ये मिला था आपका द्विकुंडलीय जो संरचना है उसकी खोज करने के कारण इनको जो है 1962 में क्या मिला था? पुरस्कार जो है मिला था। अब बात करते हैं कि डीएनए का कार्य क्या होता है। इनका जो है अगर बात करें कि डीएनए का कार्य, तो कार्य की बात करें तो कार्य क्या है डीएनए का? जो हमारे अनुवांशिक जो गुण हैं उनका स्थानांतरण करना, अनुवांशिक। ठीक है, कि जो हमारे क्या है अनुवांशिकी जो गुण है, अनुवांशिकी गुणों का स्थानांतरण करना। स्थानांतरण करना मतलब एक जगह से यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है क्या करना? उनको भेजना। अनुवांशिकी गुणों का संचालन करना। ठीक है, तो ये इनका प्रमुख कार्य है कि क्या करना कि जो हमारे गुण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाना, वो हमारे क्या कहलाते हैं? अनुवांशिकी। ठीक है, गुण को किस में लेकर जाना? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, वो होता है हमारा डीएनए का कार्य। ओके, उसके बाद क्वेश्चन और बनता है इसमें, वो क्या होता है कि डीएनए की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि डीएनए की, ठीक है, कि डीएनए की प्रमुख इकाई क्या है? इस इकाई के बारे में जाता है कि डीएनए की प्रमुख इकाई। तो प्रमुख इकाई के बारे में बात करें, डीएनए की प्रमुख इकाई क्या है? तो डीएनए की प्रमुख इकाई है जीन। क्या है? जीन। जीन जो है इसकी प्रमुख इकाई है। किसकी इकाई है? प्रमुख इकाई क्या है? जीन। किसकी? डीएनए की प्रमुख इकाई क्या है? जीन है। तो डीएनए आपको समझ में आ ही गया होगा कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या थी? डॉक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, और इसकी जो अधिकतम मात्रा के बारे में बात की जाए तो इसकी अधिकतम मात्रा किसमें होती है? जो है केंद्र में होती है। लेकिन कुछ मात्रा किसमें मौजूद होती है? कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया और जो है कवक में भी मौजूद होती है। उसके बाद हमने बात की थी कि इसमें 4 प्रकार के जो है अक्षार जो है बेस मौजूद होते हैं, जो हमने बोर्ड पर लिखे थे। उसके बाद हमने बात की कि द्विकुंडलीय जो डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना का जो मॉडल था वो किसने बनाया? वो बनाया था जे जी वाटसन और क्रीक के द्वारा बनाया गया 1953 ईस्वी में। उसके बाद जो है इस खोज पर उनको जो है 1962 में क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला था।
ओके, उसी प्रकार से कि डीएनए की जो है इसका कार्य क्या होता है, डीएनए का जो कार्य होता है वो क्या होता है कि जो हमारे अनुवांशिक जो हमारे गुण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करते हैं। ओके, और उसके बाद हमने बात की थी कि इसकी जो है प्रमुख इकाई क्या है, तो प्रमुख इकाई क्या है इसकी, जीन। ओके, तो इसी टॉपिक के बाद अब हम पढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं आरएनए। ये तो था हमारा डीएनए और अब हम बात करते हैं आरएनए। आरएनए ओके, इस प्रकार से डीएनए था उसी प्रकार से आपका आरएनए है। तो इसके बाद इसका इसी प्रकार से इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होती है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसकी क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म है। कि आरएनए की फुल फॉर्म क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड होती है। ठीक है, तो ये क्या है कि डीएनए का संश्लेषित रूप है, ये इसका डीएनए का संश्लेषित रूप है आरएनए। अब बात करते हैं कि आरएनए कितने प्रकार का होता है, इसकी टाइप कितनी होती है, कितने प्रकार का होता है, तो ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा कि आरएनए कितनी टाइप होती है। ठीक है, आरएनए के प्रकार कितने प्रकार का होता है, ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। तो पहले ये बोलेंगे हम आरएनए। उसी प्रकार से सेकंड आपका एक तो हो गया आरएनए, दूसरा है टीआरएनए। उसी प्रकार से थर्ड है आपका mRNA। तो ये जो है आपका 3 टाइप का जो है क्या है कि आरएनए के 3 प्रकार होते हैं, आर, टी और एम। ओके, तो चलो इनको जो है 1 बाय 1 देखते हैं कि ये क्या होते हैं। ओके, तो अब बात हम कर लेते हैं कि हमने पढ़ा था 3 टाइप का होता है आरएनए। तो अब सबसे पहले हम ले लेते हैं कि आरएनए। तो इसमें जो आर होता है वो उसका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब जो होता है वो होता है राइबोसोमल आरएनए। की राइबो जो इसमें ये होता है राइबोसोमल आरएनए। ओके, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए। तो अब इसकी बारे में बात की जाए कि इसका जो है प्रमुख कार्य क्या होता है आरएनए में, कि इसका जो आर स्टैंड करता है वो करता है राइबोसोमल आरएनए। तो इसका जो प्रमुख कार्य क्या है कि ये इस पर जो है कि जो आरएनए है किस पर, कि ये राइबोसोम पर क्या होते हैं, कि ये राइबोसोम पर लगे होते हैं। किस पर लगे होते हैं, ये राइबोसोम पर लगे होते हैं। किस पर लगे होते हैं कि आरएनए कि आर जो है किस पर लगे होते हैं, राइबोसोम पर लगे होते हैं। और इनका जो कार्य क्या होता है, ये कार्य हम देख लेते हैं। और ये किसमें, ठीक है, ये राइबोसोम पर लगे होते हैं और प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। कौन, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। कौन करते हैं कार्य, आपके आरएनए कार्य करते हैं। ओके, प्रमुख कार्य क्या है कि राइबोसोमल आरएनए का मतलब क्या है कि राइबोसोम पर लगे होते हैं और प्रोटीन जो संश्लेषण का जो है ये कार्य करते हैं। अब उसी प्रकार से बात कर लेते हैं हम अपने नेक्स्ट पर कि नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था हमारा टी। तो इसको क्लियर कर लेते हैं और पार्ट 2 पे बात करते हैं कि टी। अब टी के बारे में बात करते हैं, टी आरएनए होता क्या है। तो टी आरएनए के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले टी का मतलब क्या होता है, टी का मतलब होता है ट्रांसफर।
ट्रांसफर। ओके, टी का मतलब क्या होता है कि ट्रांसफर करना। अब इसमें पढ़ते हैं, अब इनका जो काम क्या होता है कि ये क्या करते हैं कि ये भी प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं, लेकिन राइबोसोम पर क्या लेके आते हैं कि राइबोसोम पर जो अनेकों अमीनो अम्ल है उनका संश्लेषण ये करते हैं, पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि क्या करते हैं, इनका प्रमुख कार्य क्या है कि प्रोटीन संश्लेषण में, इनका प्रमुख कार्य क्या है कि प्रोटीन संश्लेषण में अनेकों अमीनो जो अम्ल होते हैं, अनेकों अमीनो अम्लों को किस पर लेकर आते हैं, अमीनो अम्लों को राइबोसोम पर लेकर आते हैं। इस पर राइबोसोम पर लेकर आते हैं, राइबोसोम पर लेकर आते हैं। कौन? आपके टी, यानी कि ट्रांसफर लेकर आते हैं। तो क्या है कि टी आरएनए का कार्य क्या है कि प्रोटीन संश्लेषण में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि अनेकों जो अमीनो अम्ल हैं उनको जो है राइबोसोम पर जो है ये लेकर आते हैं और क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं और लेकर आते हैं और जो है प्रोटीन का जो है निर्माण करते हैं। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो समझ में आ ही गया होगा ओके कि ट्रांसफर टी मीन्स ट्रांसफर, प्रोटीन संश्लेषण में अनेकों अमीनो जो अम्ल होते हैं उनको राइबोसोम पर लेकर आते हैं और जो है क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या था, एम। ओके, तो अब बात करते हैं एम के ऊपर। एम आरएनए, तो एम का यहाँ पर क्या होता है, मैसेंजर। क्या होता है, एम का मीनिंग क्या होता है कि मैसेंजर होता है। अब मैसेंजर, अब इनका जो है आर का मतलब, एम का मतलब क्या है, मैसेंजर। ये एक मैसेंजर का जो है कार्य करता है। क्या करता है कि केंद्रक के बाहर अनेकों अमीनो जो अम्ल होते हैं, केंद्रक के बाहर अनेकों अमीनो अम्लों का क्या करता है कि केंद्रक के बाहर जो अनेकों अमीनो अम्ल होते हैं उनको संदेश देता है। क्या करता है, संदेश देता है। और उसके बाद केंद्र के बाहर अनेकों अमीनो अम्लों को क्या करता है, को संदेश देता है और उनको चुनता है। किसका काम है, ये काम है भाई mRNA का, कि क्या करता है, केंद्र के बाहर अनेकों जो अमीनो अम्ल है उनको संदेश देगा, क्योंकि मैसेंजर का मतलब क्या, संदेश देता है और जो है उनका फिर चुनाव करता है, उनको चुनता है। ओके, उसी प्रकार से हम जो है बात करते हैं नेक्स्ट पर, इसको करेक्ट कर लेते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या हो सकता है वो ध्यान से देखें आप, कि जो आपके आरएनए है, आरएनए की आरएनए क्या है कि इसमें जो है नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन आरएनए में नाइट्रोजन बेस थायमिन की जगह नाइट्रोजन बेस थायमिन, कि नाइट्रोजन बेस जो थायमिन होता है उसकी जगह पर, ठीक है, नाइट्रोजन बेस थायमिन की जगह इस पर क्या होता है, की जगह इसमें यूरेसिल होता है। की जगह इसमें क्या होता है, यूरेसिल होता है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि आरएनए में नाइट्रोजन की जगह क्या होता है तो आप कहेंगे इसमें यूरेसिल होता है।
तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो आपको याद रखना है। ओके, तो आपकी समझ में आ ही गया होगा कि आज हमने किस टॉपिक पर बात की थी। आज हमने बात की है डीएनए और आरएनए। तो सबसे पहले जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है वो होती है कि फुल फॉर्म, कि डीएनए की आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है। इसी प्रकार से हमने आरएनए के ऊपर बात की। तो आरएनए की जो है कितने प्रकार है कि आरएनए 3 प्रकार में है, एक आर और दूसरा आपका टी और फिर एम। तो ये आपको ध्यान रखने हैं और प्रत्येक का जो अपना क्या कार्य है। ओके, तो कल फिर मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। ओके प्यारे बच्चों, शेयर करते रहें, लाइक भी करें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, बाय। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।